अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा वीक 2 डे 2 की बात करते हैं। मैं आपके लिए इसमें 2 पार्ट बना रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि लेंदी भी होती हैं कुछ चीज़ें। तो पार्ट 1 की बात करते हैं। तो आपने बेसिकली इसमें जो है बेटा डे 2 में आपने 2, 3, 4 क्वेश्चंस करने हैं। मैं अभी बात करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, ताकि आप इजीली समझ जाएं, क्लियर हो जाए आपके कॉन्सेप्ट्स, क्या सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा बात याद रहे, हम काम कर रहे हैं, ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन पे चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें देखकर सवाल समझ में आ जाता है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। बेटा 2 क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, अगेन मैन और डेज, यानी टाइम समझ नहीं है, डेज भी टाइम में ही होता है। 8 बंदे हैं जिनको 12 दिन लग रहे हैं एक पुल या ब्रिज बनाने में। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन। आपने बताना ये है कि 6 मैन्स को बिल्ड करने में यही सेम ब्रिज कितना टाइम लगेगा। अगेन बताती चलूँ बेटा, 2 चीज़ों पे काम हो रहा है, 2 क्वांटिटीज़ पे काम हो रहा है, एक तो मैन और दूसरा हमारा पास क्या है, डेज। आपसे पूछा जा रहा है कि 6 आदमियों को ये सेम ब्रिज बनाने में कितना डेज या कितना वक्त लगेगा। टाइम के मुराद यहाँ पर डेज ही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर टाइम पूछ लिया और यहाँ डेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि यहाँ डेज का मतलब टाइम में ही शुमार होगा, कितना वक्त लगेगा इनको। आपने इसके साथ एडम्पशन भी इनको देनी है। तो पहले हम अपना मेथड जो यूज़ करने जा रहे हैं, प्रीवियसली वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैं 2 मेथड्स पे काम कर रही थी, यूनिटरी मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड। तो अगेन हमने इसी वाले पार्ट में, इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम करना है। हमने सबसे पहले यूनिटरी मेथड पे काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट जो काम करना है वो यूनिटरी मेथड पे करना है। यूनिटरी मेथड का अगेन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा बता दूँ, यूनिटरी मेथड कहाँ से, किस तरीके से आपकी इसकी बेसिक्स है। यूनिट से मुराद है 1, हमने हमेशा 1 यूनिट पे काम करना है, तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो बेटा चलते एक अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते चलें कि द नंबर ऑफ मैन बिल्ड अ ब्रिज, द नंबर ऑफ मैन बिल्ड अ ब्रिज इज़ इन्वर्सली क्यों है, मैं आपको इसमें पढ़कर ही समझ में आ रहा है आपको। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड द ब्रिज। ओके बेटा, याद रहे बात कि जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतनी जल्दी ब्रिज जल्दी वक्त में बनेगा, और जितने कम बंदे होंगे उतनी ही देर में ब्रिज बनेगा। वो हम अपने खुद देख लेंगे सवाल में। अब आपको जो चीज़ें गिवन है यूनिटरी मेथड में, जो चीज़ हमें गिवन होती है पहले तो हम वो लिख लेते हैं, लाइक 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन हाउ मेनी डेज, इन 12 डेज। ये सब चीज़ें आपको, ये वाली लाइन आपको गिवन है, 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। ओके, क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन है, हमने फर्स्ट स्टेप में वही लिखी, हमने सेकंड स्टेप में यूनिटरी मेथड के मैंने आपको बताया था, हमने मैन को 1 कंसीडर कर लेना है, यानी 1 मैन को कितना टाइम लगेगा, 1 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज, ये सेम यहीं पर रहेगा, इन हाउ मैनी डेज। कैसे पता लगाएंगे, प्रीवियस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या करा था, इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बनाकर दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा था। हमने यहाँ करना क्या, उलट करना है, वहाँ हम डिवाइड कर रहे थे, फ्रैक्शन का मतलब भी डिवीजन होता है। यहाँ हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बात याद रहे, ब्रैकेट में कर देते हैं, डेज भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि डेज है तो डेज चलता हुआ आएगा। मैं फिर बताती चलूँ, हमने टाइम मालूम करना है, हमें डेज मालूम करना है, टाइम और डेज एक ही बात है। हमने इसको लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, और जो चीज़ हमें गिवन है हमने उसको राइट साइड पे रखा हुआ है। 8 मैन बिल्ड कर रहे हैं ब्रिज 12 डेज में। 1 मैन कितने टाइम में ब्रिज बिल्ड करेंगे, हमने 12 को 8 से क्या कर दिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 12 को 8 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हमें मालूम करना है क्या है कि 6 मैन, याद रहे सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर प्लूरल मैन है और यहाँ पर 1 की बात हुई है, तो हमारा सिंगुलर वर्ड यूज़ होगा, सिंगुलर प्लूरल याद ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि आपने इसको देखते हुए मैन उतार दीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी आपकी। 1 की जब भी बात होगी तो सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। कैन बिल्ड, ये सेम रहेगा हमारा, इन 12 8 सेम रहेगा, और यहाँ पर वहाँ इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमने 6 को मल्टीप्लाई करवाया था थर्ड स्टेप में, लेकिन यहाँ पर हम उलट कर देंगे, यानी कि क्योंकि हर चीज़ इन्वर्स हो रही ना, तो 6 को यहाँ पर
डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड कर देंगे। याद रहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने जो भी यहाँ क्वांटिटी होती थी, जो भी नंबर होता था, हम उसको मल्टीप्लाई करवाते थे, लेकिन यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हम क्या करवा रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं, डेज पे काम कर रहे हैं। तो ये पूरा सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 16 डेज, क्योंकि हमें डेज या टाइम फाइंड करना था। 16 डेज आ गया, इट इज़ योर आंसर। इसकी एजम्पशन आप देख लें कि किस तरीके से मैं लिख रही हूँ। द एजम्पशन मेड इज दैट all the men work at same rate in building the bridge। यानी कि हर बंदा या हर मैन जो है उसको सेम रेट पे काम कर रहा है, ब्रिज को बिल्ड करने में एक ही तरीके से सेम रेट पे काम कर रहा है उसको, यानी कि वही टाइम लग रहा है। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि 8 लोग 12 दिन में बना रहे थे, जबकि 6 लोग 16 डेज़ में बना रहे हैं। तो आप खुद फ़र्क देख लें, जितने ज़्यादा लोग थे उतनी जल्दी आपकी बिल्डिंग बन रही थी, जितने कम लोग हुए उतनी देर में आपके उतना ज़्यादा आपको डेज़ लग गए। तो बेटा ये आपके पास यूनिटरी मेथड है। अब हम सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन मेथड। इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन मेथड एंड यू हैव अ फॉर्मूला। 2 हम पार्ट बनाएंगे जैसे हमने बिल्कुल प्रीवियस वीडियोस में काम करा था, यानी कि जब हम वो वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ पे काम हो रहा है, मैन और डेज़ पे। तो हमने मैन की हेडिंग डालनी है इस तरफ और यहाँ पर हमने डेज़ की हेडिंग डाली। बेटा मेरे मैन को हमने x कंसीडर कर लिया और डेज़ को हमने y कंसीडर कर लिया। मैन हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, जबकि कितने डेज़ लग रहे हैं, 12 डेज़, और जबकि हमारे पास 6 मैन्स के हमें फाइंड करना है। फिर बताती चलूँ, ये मैन हमें दोनों गिवन है, 8 बंदे 12 दिन में बना रहे हैं, 6 बंदों का हमें मालूम करना है बाय द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शन मेथड। दिस इज़ हमने सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया ये x है, ये y है, और इसके अंदर आप एडिशन कर लें, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ प्रोपोर्शन मेथड इन्वर्सली प्रोपोर्शन में x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, ये वाला फॉर्मूला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए, डायरेक्ट के लिए हमने यहाँ वाला सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए इस्तेमाल नहीं करिएगा। यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल होगा डायरेक्ट में, और इन्वर्सली में x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो आपके सामने ईजिली हर चीज़ वैल्यूज़ मिली हुई है आपको। x1 हमारे पास 8 है, y1 हमारे पास बेटा मेरा 12 है, इसी तरीके से x2 यहाँ पर हमारे पास 6 है और y2 हमें फाइंड करना है। तो बेटा मेरे 12 8 कर लें, या फिर 6 यहाँ पर लेकर आ जाए, कोई इशू नहीं है। तो 12 8 हमारे पास 96 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय y2, यहाँ 6 क्योंकि हमें y2 फाइंड करना है, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, 96 से डिवाइड हो जाएगा। ये आप पूरा खुद सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका y2 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने डेज फाइंड कर लेने हैं और यही सेम आंसर आएगा जो यूनिटरी मेथड से आया था। सिर्फ 2 मेथड्स डिफरेंट हैं, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं। यूनिटरी मेथड में हमने 1 सपोज करना है अपने सेकंड स्टेप में, और प्रोपोर्शन मेथड में फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 कॉलम बनाकर। जज़ाकल्लाह।